हेलो नमस्कार, मैं संदीप चौधरी आप सभी लोगों का बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने हाल ही में जो नरेंद्र मोदी जी ने एक 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज दिया था उसको डिस्क्राइब किया, यानी कि कौन कौन से सेक्टर के लिए जो है फंड दिया गया, वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई। जिसके जिनके साथ में अगर हम बात करें, जो रहे थे हमारे जो स्टेट वित्त मंत्री जो हैं, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर है अनुराग ठाकुर, वो भी उनके साथ मौजूद थे। दोनों ने कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसके अंदर उन्होंने यानी कि 15 घोषणाएं की थी, यानी कि 15 घोषणाएं की थी, जिसके अंदर क्या है कि अलग अलग चीज़ें उन्होंने डिस्क्राइब किया, क्या क्या चीज़ें, यानी कि कहाँ पर कितना फंड दिया गया है, किन किन चीज़ों के अंदर राहत दी गई है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आने वाले एग्जाम के अंदर जो भी तरह के एग्जाम आएंगे, चाहे बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो, ठीक है, कोई भी तरीके का स्टेट लेवल का एग्जाम हो, सबके अंदर ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा रहने वाला है और आप लोगों से इसके बारे में पूछा जा सकता है। क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 20 लाख करोड़ रुपीस जो है वो हमारी जीडीपी का 10% हिस्सा है और वर्ल्ड के ऐसे देशों में इंडिया शुमार हो गया जो अपनी यानी कि इकोनॉमी का या फिर अपनी जीडीपी का हिस्सा जो है वो सबसे ज़्यादा हिस्सा यानी कि अपने लोगों को देना शुरू कर दिया है। जिसमें से अगर हम बात करें, भारत से आगे 5 ऐसे देश हैं, ठीक है, और भारत जो है वो 6 नंबर पे आता है, जिसके अंदर मोस्टली जर्मनी है, ठीक है, या हम कह सकते हैं जैसे कि यूएस है, ठीक है, इसके साथ में अगर हम देखें तो जापान है, ठीक है, ऐसे देश यानी कि शामिल है, जिसके अंदर भारत कौन से नंबर पे आ गया, 6 नंबर पे। चलिए बात करते हैं मेन टॉपिक की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेन 15 घोषणाएं जो की है वो कौन कौन सी है, जिसके बारे में हम प्रकाश डालते हैं। और जैसा हमें मालूम है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पैकेज की घोषणा की थी 20 लाख करोड़ की, उसको घोषणा उन्होंने की, लेकिन इसको डिस्क्राइब किसने किया है, हमारे वित्त मंत्रालय के यानी कि वित्त मंत्री है, जिनका नाम क्या है, निर्मला सीतारमण। और राज्य वित्त मंत्री जो है वो कौन है, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, अनुराग ठाकुर। चलिए बात करते हैं इस पूरे टॉपिक के बारे में। देखिए पहली स्लाइड के अंदर पहला टॉपिक क्या उन्होंने कहा जो घोषणाएं की थी, मेन अगर देखें तो किन्हें फायदा मिलेगा, जो मेन जो चीजें रही है, ठीक है, जिसमें क्या कहा गया कि 45 लाख ऐसे उद्योगों को जिनका टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से कम है, ठीक है, उनको फायदा मिलेगा। 2 लाख ऐसे छोटे उद्योगों को जो संकट में चल रहे हैं उनको फायदा मिलेगा। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाले रियल स्टेट सेक्टर को फायदा मिलेगा और 10 लाख संस्थानों को जिनके 5 करोड़ कर्मचारियों का पीएफ हर महीने जमा होता है, उनको क्या है, फायदा मिलेगा। ये मेन उन्होंने क्या है, डिस्क्राइब किया। ठीक, सबसे बड़ी चीज अगर हम देखें तो फर्स्ट फेज के अंदर करीब 6 लाख करोड़ की योजनाएं जो है वो एक तरीके से क्या है, उनका एक ब्रेकअप हुआ है या उनको एकदम से बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक की। तो 1.5 घंटे की कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने लगभग 15 यानी कि ऐसी घोषणाएं की थी। कौन कौन सी, देखिए पूरा न्यूज जो है वो हिंदी में है, आप लोगों के समझ में आएगा, अच्छे से देखिए। इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख है वो 30 नवंबर तक बढ़ाई गई है, जिसमें अपने पास दिया गया कि साल 2019-20 के इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख जो है वो 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर तक कर दी गई है। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें तो टैक्स ऑडिट की आखिरी तारीख भी क्या है, 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी गई है, यानी कि इस डेट को बढ़ाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने ध्यान में रखना है। इसके साथ में अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर का दिया गया है टीडीएस में 25% की कटौती होगी। ठीक है, फैसला जो है वो कल से ही लागू होने वाला है। ठीक है, उन्होंने ये बोला, यानी कि अगर हम बात करें तो 14 अप्रैल से ये 14 मई से ये क्या है, लागू हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ध्यान दीजिए क्या मिलेगा इसके अंदर टीडीएस के अंदर। तो बिना सैलरी वाले पेमेंट के लिए टैक्स डिडक्ट एट सोर्स और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स में 25% की कटौती होगी, जिसको क्या कहा जाता है, टीडीएस कहा जाता है। ठीक, इसमें अगर हम बात करें तो लगभग टैक्स पेयर जो है 50,000 करोड़ रुपए का भार कम पड़ेगा लोगों के ऊपर। ठीक है, किस पेमेंट पर मिलेगा 25% ये टीडीएस, तो ध्यान दीजिए, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो पेमेंट करते हैं, प्रोफेशनल फीस होती है, इंटरेस्ट होता है, किराया होता है, डिविडेंड होता है, कमीशन है, या फिर ब्रोकरेज देते हैं, उन सभी पर क्या है, टीडीएस अब क्या है, कम देना पड़ेगा। कैसे मिलेगा, तो टीडीएस के नए रेट यानी कि 14 मई से लागू हो जाएंगे। यह फैसला 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगा। यानी कब तक रहेगा टीडीएस 25% कटौती वाला, तो 31 मार्च 2020 तक लागू रहेगा।
तीसरा उन्होंने कहा रियल स्टेट डेवलपर्स को बड़ी राहत। ठीक, क्या है ध्यान दीजिए कि किसे फायदा मिलेगा? उन रियल स्टेट डेवलपर्स को जिनके प्रोजेक्ट 25 मार्च या उसके बाद पूरे होने थे, उनको इसका फायदा मिलेगा। क्या फायदा मिलेगा? ऐसे प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन और कंप्लीशन की टाइमलाइन अपने आप ही 6 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। ठीक है, यानी कि बढ़ जाएगी। और कैसे मिलेगा? तो किसी को भी इसके लिए अलग से एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं होगी। अगर रेगुलेटरी अथॉरिटी को जरूरी लगता है तो वो कंप्लीशन की टाइमलाइन को 3 और महीने के लिए बढ़ा सकते हैं। टाइमलाइन बढ़ने के बाद अपने आप ही रियल स्टेट प्रोजेक्ट को नया प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसके लिए केंद्र राज्यों को एडवाइजरी जारी करेगा, यानी केंद्र सरकार जो है वो राज्यों को क्या है, एडवाइजरी जो है वो जारी करेगी। नेक्स्ट क्या है? छोटे उद्योगों को 3 लाख करोड़ रुपए का ऑटोमेटिक लोन मिलेगा, यानी कि लगभग 45 लाख मजले बेहद छोटे कुटीर और गृह उद्योगों को, ठीक है, जिसमें अगर देखें तो जिन्हें 25 करोड़ रुपए का बकाया चुकाना है और जिनका क्या है 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, ऐसे छोटे उद्योगों को कर्ज मिलेगा। ठीक है, और किस तरीके से कैसे मिलेगा? यह कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन होगा। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें तो यानी कि कोई गारंटी नहीं देनी होगी, गारंटी फीस भी उनकी नहीं लगेगी। कर्ज 4 साल के लिए होगा। प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि कर्ज की मूल रकम चुकाने के लिए 12 महीने की राहत मिलेगी। ठीक है, अब अगर हम बात करें कब से मिलेगा तो 31 अक्टूबर 2020 तक इसका फायदा जो है वो हम उठा सकते हैं। ठीक है, 20 लाख करोड़ जो है यानी कि क्या है, छोटे छोटे उद्योगों को जो है वो दिया गया है। अब क्या है, संकट में चल रहे छोटे उद्योगों के लिए 20,000 करोड़ रुपए किस तरीके से उनको दिए जाएंगे, यानी कि उनको स्पेशली 20,000 करोड़ रुपए जो है वो दिए जाएंगे संकट में चल रहे छोटे उद्योगों को। कैसे? 2 लाख मंजिले ऐसे छोटे उद्योग या छोटे जो बहुत ही यानी कि कुटीर उद्योग है या गृह उद्योग है, उनको इसका फायदा मिलेगा। क्या मिलेगा? तो ध्यान दीजिए, उद्योगों के प्रमोटर को बैंक से कर्ज मिलेगा। इसके दायरे में ऐसे उद्योग आएंगे जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो चुके हैं, यानी कि एनपीए हो चुके हैं या संकट में चल रहे हैं। इसके साथ में कैसे मिलेगा? तो सरकार क्रेडिट गारंटी एंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस को पैसा देगी। ठीक है, जिसके अंदर अगर हम बात करें यह ट्रस्ट बैंकों को पैसा देगा, फिर बैंकों से उद्योगों को फंड मिलेगा। ठीक है, यानी कि छोटे छोटे उद्योगों को जो है वो एक तरह से क्या है, फंड दिया जाएगा। छोटे उद्योगों के लिए 50,000 करोड़ रुपए का फंड जो 6 नंबर है। ठीक है, यानी कि अगर हम छोटे उद्योग है तो उनको क्या 50,000 करोड़ रुपए का फंड दिया जाएगा। ऐसे छोटे उद्योगों को जिनके पास पैसों की कमी है लेकिन जिनमें तरक्की करने की संभावना है। ठीक है, क्या मिलेगा? 10,000 करोड़ रुपए की शुरुआत के साथ एक फंड बनाया जाएगा, यह मदर फंड होगा। ठीक है, इसी के जरिए 50,000 करोड़ रुपए का एक तरह से डॉटर फंड जो है वो जुड़ाया जा सकता है। कैसे मिलेगा? छोटे उद्योगों को अपना आकार बढ़ाने में मदद मिलेगी, उन्हें स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के लिए प्रेरित किया जाएगा, यानी कि हम अगर कहें शेयर मार्केट के अंदर उनको आने के लिए प्रेरित किया जाएगा। 7 नंबर का टॉपिक है, ध्यान दीजिए, एमएसएमई की परिभाषा जो है वो पूरी तरीके से बदल दी है। क्या ध्यान दीजिए, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के लिए अब छोटे उद्योगों की परिभाषा एक ही कर दी गई है। माइक्रो यानी बेहद छोटे उद्योग वे कहलाएंगे जहां 1 करोड़ रुपए का निवेश है और 5 करोड़ का टर्नओवर है। ठीक है, स्मॉल यानी छोटे उद्योग वे कहलाएंगे जहां 10 करोड़ रुपए का निवेश है। ठीक है, इसके साथ में अगर हम बात करें तो अपने पास दिया गया है और 50 करोड़ रुपए का क्या है, उनका क्या रहेगा, टर्नओवर जो है वो रहेगा। इसके साथ में अपने पास दिया गया है कि मीडियम यानी कि मझले उद्योग वे कहलाएंगे जहां क्या है 20 करोड़ रुपए का निवेश और 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर होगा। यानी कि अब ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वो अपने पास इसके अंदर दिया गया है। और एक स्लाइड मैं इसमें डाल रहा हूं तो वो भी आप क्या है देख लीजिए, दोनों स्लाइडें जो है अपने पास इसमें दी गई है, डेफिनेशन क्या है और इसके साथ में एमएसएमई की जो नई यानी कि डिटेल्स आ गई है वो क्या है, तो दोनों देख लीजिए एक बार चेकआउट करके, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो भी यानी कि इसके अंदर लिखा हुआ है उसको अच्छी तरीके से रीड आउट करिए, आपको होप सो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 8 नंबर का क्या दिया गया है। लिखा हुआ है अपने पास कि 200 करोड़ रुपए तक के सरकारी टेंडर में देश के उद्योगों को मौका मिलेगा। यानी कि पहले क्या होता था कि ग्लोबल टेंडर की वजह से विदेशी कंपनियां टेंडर हासिल करने की दौड़ में होती थी और घरेलू छोटे उद्योगों को मौका नहीं मिलता था। लेकिन अब क्या होगा कि सरकार अगर 200 करोड़ रुपए तक की मदद करेगी तो उसके लिए ग्लोबल टेंडर जारी नहीं किया जाएगा, जनरल फाइनेंशियल रूल्स में बदलाव किया जाएगा ताकि देश के छोटे उद्योगों को टेंडर हासिल करने का मौका मिल सके। 9 नंबर क्या, छोटे उद्योगों को बकाया जो है वो चुकाया जाएगा। यानी कि क्या है, सरकार और सरकारी उद्यम अगले 45 दिन में
MSME के सभी बकाया का भुगतान कर देंगे। यानी कि सरकारी उद्यम जो है वो एक तरीके से सरकार मिलकर उनके साथ क्या करेगी, इसका भुगतान करने की कोशिश करेगी। EPF में 2500 करोड़ रुपए का सपोर्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर का 12% और एम्प्लॉय का 12% का हिस्सा दिया जाता था, जो क्या है अगर हम देखें दिया जा रहा था, यह मार्च, अप्रैल और मई के लिए था। अब इसे क्या है 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है, जिसमें अगर देखें तो ध्यान दीजिए कब से मिलेगा, तो जून, जुलाई और अगस्त की सैलरी की जो EPF होता है कंट्रीब्यूशन में भी सरकार मदद करेगी। यह मदद 2500 करोड़ रुपए की होगी। ठीक है, किसे मिलेगा? 3.67 लाख ऐसे संस्थानों को इसका फायदा मिलेगा जहां लगभग 72 लाख एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। ऐसे एम्प्लॉयज के क्या है जिनकी तनख्वाह 15,000 रुपये से कम है और 100 से कम एम्प्लॉय वाले संस्थानों में काम करते हैं, उनके EPF अकाउंट में पूरी सरकार ही पूरा 24% हिस्सा जो है वो जमा करेगी। ठीक है, EPF में अब 12% की जगह 10% कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। यानी कि क्या है अगले 3 महीने तक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो है 12% की जगह कितना कर दिया, 10% कर दिया 3 महीने के लिए, ध्यान रखना है। ठीक, किसे मिलेगा फायदा? तो फायदा 6.5 लाख संस्थानों को लगभग 4.3 करोड़ एम्प्लॉयज को मिलेगा। कब मिलेगा? अगले 3 महीने तक, जिसमें संस्थानों के 6750 करोड़ रुपए बचेंगे। किसे नहीं मिलेगा? ऐसे कामकाजों को जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के दायरे में नहीं आते, ठीक है, या फिर केंद्र और राज्य सरकार के पब्लिक एंटरप्राइज में काम करने वालों के लिए 12% का कंट्रीब्यूशन जारी रहेगा। ठीक, अब बात करते हैं 12 नंबर, कर्ज देने वाली कंपनियों के लिए लिक्विडिटी स्कीम, यानी कि लगभग क्या है 30,000 करोड़ रुपए की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम की शुरुआत होगी, जिसे क्या है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट को जिन्हें क्या है बाजार से पैसा जुटाने में दिक्कत होती है उनके लिए। ठीक, और कैसे मिलेगा? तो इस फंड की पूरी गारंटी सरकार देगी। ठीक, 30 नंबर, कर्ज देने वाली कंपनियों के लिए गारंटी स्कीम 45,000 करोड़ रुपए की पोर्शियल गारंटी स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट को जिनकी क्या है क्रेडिट रेटिंग कम है और MSME या फिर इंडिविजुअल को कर्ज देना चाहती है। ठीक है, कर्ज देने के लिए अगर नुकसान होता है तो उसका 20% भार जो है वो सरकार उठाएगी। ठीक, इसके साथ में अपने पास 14 नंबर दिया है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को मदद। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है कंपनियां, उनको क्या मदद मिलेगी? पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को 90,000 करोड़ रुपए की मदद मिलेगी, क्योंकि उनके रेवेन्यू में काफ़ी क्या है कमी आई है। किसे मिलेगा? तो पावर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन डिस्कॉम कंपनियों को यह मदद मिलेगी। क्यों मिलेगा? तो अभी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को, पावर जनरेशन कंपनियों और ट्रांसमिशन कंपनियों को 94,000 करोड़ रुपए चुकाने हैं, लेकिन उनके पास क्या है पैसे की कमी है। कॉन्ट्रैक्टर्स को राहत, रेलवे, सड़क परिवहन, राजमार्ग और यानी कि CPWD जैसी सेंट्रल एजेंसियों का कॉन्ट्रैक्ट जो लेते हैं, प्रोजेक्ट लेते हैं, उनके लिए क्या 6 और महीने का वक्त उनको क्या है एक तरीके से दिया गया है। कहने का मतलब ये 15 जो मेन महत्वपूर्ण मुद्दे थे जो मैंने आपको बताए, ये आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। अभी और भी आने वाले हैं, क्योंकि अभी भी क्या 1-2 कॉन्फ्रेंस के जरिए काफ़ी चीज़ें जो है वो बताएंगे। तो ये जो है उनकी पहली कॉन्फ्रेंस जो क्या है 20 लाख करोड़ रुपीज़ आर्थिक पैकेज जो दिया गया, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें किसको दी गई है वो मैंने आप लोगों के सामने डिस्क्राइब किया। होप सो आपको पसंद आई होगी। आप इसको नोट डाउन करिए, लिखिए, और आने वाले समय के अंदर क्या है एग्जाम के अंदर जो भी एग्जाम रहेगा उसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक रहने वाला है। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच।